स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है आपका वो पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो किस प्रकार से फैलना शुरू हुआ था। हमने सबसे पहले इसके मूवमेंट का पढ़ा था, टाउन्स में कैसे फैला। आज हम पढ़ेंगे 2.2 पेज नंबर 58, रिविलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड होता है गाँव में किस प्रकार से ये आंदोलन चला या फैला। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। अब सिटीज़ के अंदर फैल चुका था, वहाँ से होते होते गांव तक भी ये मूवमेंट पहुँचा। इट ड्यू इनटू इट्स फोल्ड एंड स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल। अब इसके अंदर क्या जुड़ता चला गया, जो स्ट्रगल था पीजेंट्स का और ट्राइबल्स का वो भी इसके साथ ही जुड़ता चला गया। अब हम चलेंगे पेज नंबर 59 पर। which were developing in different part of the India in the years after the war। जो कि लड़ाई के बाद जो इंडिया के कई हिस्सों में ये पीजेंट्स के आंदोलन और जो ट्राइबल्स के आंदोलन थे शुरू हो चुके थे। अब वो आंदोलन भी इसके साथ ही जुड़ता चला गया। गांव के अंदर जो गांव के एरिया से वहाँ पर, और ये लोग जुड़ते चले गए, पीजेंट्स और ट्राइबल भी इसी से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा। अवध के अंदर पीजेंट्स को कौन लीड कर रहा था? बाबा रामचंद्र इनके लीडर थे, जो कि एक सन्यासी थे। हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर। जो कि पहले कहाँ पर थे? फिजी में थे, इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर। इंडेंचर्ड लेबर जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, 8th क्लास में भी आपका टॉपिक था इंडेंचर्ड लेबर का, कि बंधुआ मजदूर जिसको कहा जाता है, ज़बरदस्ती जिससे काम लिया जाता है। ठीक है, तो द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंड लॉर्ड। अब यहाँ पर मूवमेंट किसके खिलाफ कर रहे थे ये लोग? पीजेंट्स और जो ये ट्राइबल पीपल्स से, तालुकदार और लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ। वो डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents एंड अ वराइटी ऑफ अदर चेसिस। अब ये लोग डिमांड कर रहे थे, जो तालुकदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो बहुत ज़्यादा जो रेंट था या दूसरे तरह की जो रेवेन्यू थे वो इनसे इन पीजेंट से और ट्राइबल पीपल से डिमांड कर रहे थे। पीजेंट हैड टू बेगार। बेगार क्या होता है? बिना पैसों के काम करना। मतलब ये पीजेंट्स को काम करना पड़ता था इन लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर, और उसका कोई उसको जो पैसा है वो उनको नहीं मिलता था। बेगार यहाँ साइड में आपकी डेफिनेशन भी न्यू वर्ड्स के अंदर दी गई है। ठीक है, फोर्स वर्क जो है वो करना पड़ता था बिना किसी पेमेंट के लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स पर। एज टेनेंट, किराएदार होने के नाते, टेनेंट होगा किराएदार। दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उनका भाई ये नहीं था भाई कितने टाइम तक उनको ये ज़मीन जो है किराएदार के रूप में उनको मिली है। बीइंग रेगुलरली इविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड। और लगातार उसके ऊपर काम करने के बावजूद कई सालों तक इस ज़मीन पर उनका किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं होता था। द पीजेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब पीजेंट्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि जो रेवेन्यू उनसे मांगा जा रहा है उसको कम किया जाए। एवोल्यूशन ऑफ बेगार, जो बेगार थी, जो फ्री में काम इनको करना पड़ता था बिना किसी पेमेंट के लैंडलॉर्ड के यहाँ, वो ख़त्म हो। एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, और जो ऑप्रेसिव, जो दमनकारी लैंडलॉर्ड्स थे, उनका सोशल, सामाजिक तौर पर बायकॉट किया जाए, इनकी कुछ डिमांड्स थी। इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पर नाई धोबी बंद। नाई आपको पता है जो बाल काटते हैं, धोबी जो इनके कपड़े धोता था लैंडलॉर्ड्स के, ये बंद मतलब बंद कर दिए थे इन्होंने, बंद हड़ताल टाइप सा। वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत, पंचायत के द्वारा ये नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया। टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। भाई ये जो बार्बर हैं और ये वॉशरमैन जो हैं, ये अपनी सर्विस इनको लैंडलॉर्ड्स को नहीं देंगे। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जाना शुरू किया जो विलेज थे अवध के आसपास के, उन विलेजेस के अंदर। टॉकिंग टू द विलेजर्स, विलेजर्स से उन्होंने बात करनी शुरू की। एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंसेस, और उनके दुख, ग्रीवियंसेस होगा दुख को, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा वॉज सेटअप। अक्टूबर में जो अवध किसान सभा जो थी उसको सेटअप किया गया, किसके द्वारा? हेड कौन थे इसके? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ दूसरे लोग ये इसके हेड थे। कौन सी सभा के? किसान, अवध किसान सभा के। विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर ही, ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप
इन द विलेज अराउंड द रीजन। लगभग 300 के आसपास जो ब्रांचेस थी वो विलेज के आसपास अवध किसान सभा की स्थापित कर दी गई थी। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगिन, इस प्रकार जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई, द फॉलोइंग ईयर, उसी साल, द एफर्ट्स ऑफ द कांग्रेस वाज इंटीग्रेटेड, जो एफर्ट थे, क्या कोशिश थी कांग्रेस की कि वो अवध पीजेंट्स को इंटीग्रेट, उनके साथ जुड़कर जो ये स्ट्रगल है, जो ये मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन को, उसको बड़े लेवल पर स्ट्रगल बना दे, किसान अवध सभा को अपने साथ जोड़ ले और एक बड़े लेवल पर जो है मूवमेंट करे। द पीजेंट मूवमेंट हाउ एवर डेवलप्ड, जो पीजेंट्स का मूवमेंट था हालांकि डेवलप इन फॉर्म दैट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद, हालांकि ये फैला, जो ये किसान मूवमेंट था, पीजेंट मूवमेंट था, जो अवध किसान सभा सब मिलके जो लोग कर रहे थे, पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल, तो लेकिन इससे क्या था, कांग्रेस के लीडर्स क्या थे, खुश नहीं थे। अब क्यों खुश नहीं थे, उसके रीजंस भी हैं। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे मूवमेंट फैला 1921 के अंदर, द हाउसेज ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, जो घर थे तालुकदारों के और जो मर्चेंट्स के, क्या हुआ, उन पर उनको अटैक किया गया। बाजार वर लूटेड, जो बाजार थे उनको लूट लिया गया। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, और जो जमा किए हुए अनाज थे उनको भी अपने कब्जे में ले लिया इन पीजेंट्स ने। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड। अब कई जगह पर लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था पीजेंट्स को कि गांधी जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और जो जमीनें हैं दोबारा से बटेंगी गरीबों के बीच में। द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वॉज बींग इन्वोक्ड टू सेंशन ऑल एक्शन एज एस्पिरेशंस। अब महात्मा गांधी का जो नाम था, उनके नाम पर कुछ भी जो भी वो चाहते थे वो कानून बना देते थे। महात्मा गांधी ने ये कहा अभी हम ऐसे कर लेंगे, मतलब महात्मा गांधी को एक कानून के तौर पर वो लेने लग गए थे। महात्मा गांधी ने कह दिया हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। तो इन सब बातों से क्या था, जो कांग्रेस लीडर्स थे वो खुश नहीं थे। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना मुझसे। थैंक यू।